हेलो बच्चों, लेट्स रीड आउट द क्वेश्चन फर्स्ट। तो यहाँ पे हमें टू पार्ट्स गिवन है। फर्स्ट पार्ट में बोल रहा है ड्रॉ अ नीट लेबल्ड रे डायग्राम ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, एक्सप्लेन ब्रीफली इट्स वर्किंग। और सेकंड में बोल रहा है व्हाई मस्ट both the objective and eyepiece of compound microscope have short focal lengths. So for this, let's see the solution here. So before of it, let's talk about the key concept which we are going to use here for this question. तो जनरली जो की कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे वो अगेन सेम कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बारे में होगा। दैट इज जो नेट मैग्निफिकेशन होता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप का वो m इज इक्वल्स टू द मैग्निफिकेशन ड्यू टू ऑब्जेक्टिव मल्टीप्लाई बाय मैग्निफिकेशन ड्यू टू eyepiece। ये कुछ इस तरीके से होता है। Now first of all let us draw the neat level diagram for compound microscope। तो जनरली इसमें टू पार्ट्स मेन पार्ट होते हैं। एक तो हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्टिव, ठीक है, ये हो गया ऑब्जेक्टिव। और उसके बाद सेकंड पार्ट हो जाता है हमारा लेंस, सॉरी लेंस नहीं, आईपीस, ठीक है। सो ये हो जाएगा आईपीस। ना यहाँ पर हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। उसके बाद लेट सपोज कि हमारा ऑब्जेक्ट कुछ यहाँ पर है, उसको हम मान लेते हैं उसकी हाइट को h के इक्वल। सो जनरली द फोकल लेंथ फॉर ऑब्जेक्टिव वो यहाँ रहेंगी, ठीक है। नाउ द लाइट विल गो फ्रॉम दिस ऑब्जेक्ट टू दिस ऑब्जेक्टिव लेंस लाइक दिस, ठीक है। लाइट कुछ इस तरीके से जा रही है। सो ये रिफ्रैक्ट होकर लेट सपोज कि यहाँ पर इमेज बन रही है। सो इन रेस को हम यहाँ पर मीट कर देंगे, ठीक है। और इस इमेज को नाम दे देंगे x डैश y डैश। फिर यहाँ से ये जो रेज है वो आई पीस पर जाएंगी, ठीक है। एंड आई पीस से होते हुए ये बाहर पैरेलली ट्रैवल करते हुए निकल जाएंगी, ठीक है। यहाँ आई पीस से वो पैरेलली बाहर निकल जाएंगे। एंड लेट सपोज कि यहाँ से हम वीव कर रहे हैं, ठीक है, वी आर वीविंग फ्रॉम हियर। So we can see that the image will be formed at infinity. So let's suppose कि image जो form हो रही है वो कुछ यहाँ पर हो रही है। So actually यहाँ पर हमें जो virtual image है वो मिल जाएंगी। उसको हम मान लेते हैं x2 डैश और इस पॉइंट को हम मान लेते हैं y2, ठीक है। So इस तरीके से हमें क्या मिल जाएंगी, फाइनल इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट मिल जाएंगी बाय यूजिंग द कंपाउंड माइक्रोस्कोप। सो ये किसकी डायग्राम है, द रे डायग्राम फॉर द कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ना यहाँ पर कुछ और भी पॉइंट्स है जैसे कि फोकल लेंथ फॉर आईपीस वो कुछ यहाँ पर होंगी। और ये जो एंगल दिख रहा है इसको जनरली हम बीटा से डिनोट करते हैं। और ये वाला जो एंगल है वो किसके इक्वल होता है, अल्फा के इक्वल होता है। और साथ साथ फोकल लेंथ ऑफ आईपीस वो यहाँ पर भी होती है, ठीक है। ना बोल रहा है इसकी वर्किंग को ब्रीफली एक्सप्लेन कीजिए। सो जनरली जो ऑब्जेक्ट है जैसे कि हमने यहाँ पर प्लेस किया है, ठीक है। ऑब्जेक्ट से जो रे लाइट है वो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव लेंस पर जाती है, वो रिफ्रैक्ट होकर एक इन्वर्टेड इमेज बना देती है जिसको हम एक डैश एंड वाई डैश बोल देते हैं, ठीक है ना। यहाँ से लाइट आईपीस से होते हुए बाहर पैरेलली क्या हो जाती है, निकल जाती है, जहां से हमें इन्फिनाइट प्लेस पर जो फाइनल इमेज है वो मिल जाती है। नाउ इफ यू सी दैट द डिस्टेंस फ्रॉम दिस रियल इमेज अप टू दिस आईपीस वो किसके इक्वल होता है, कैपिटल डी के इक्वल होता है। एंड यदि मैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप की लेंथ की बात करूं सो वो किसके इक्वल हो जाती है, कैपिटल एल की इक्वल हो जाती है। सो दिस विल बी द कंप्लीट वर्किंग ऑफ दिस
कंपाउंड माइक्रोस्कोप। नाउ सेकंड पार्ट में हमसे बोला क्या जा रहा है, ये हमने फर्स्ट पार्ट सॉल्व किया है। नाउ लेट्स सी द सेकंड पार्ट ऑफ आवर क्वेश्चन। तो सेकंड पार्ट्स में हमसे बोला जा रहा है why must both objective and eyepiece of compound microscope have short focal length? So let's see the second part of our question. तो जनरली यदि हम यहाँ पर ये बीटा एंगल की बात करें, सो एंगल सबटेंडेड बाय द रे दैट इज tan ऑफ बीटा, ये किसके इक्वल होता है, h बाय एफ नॉट के। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। नाउ अगेन the same angle subtended by the eyepiece that tan of beta, वो किसके इक्वल होता है, h dash by l के। ना h dash यहाँ पर क्या होगा, the length of this image, ठीक है, ये h dash होती है। सो सिंपली इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। यदि हम दोनों को इक्वेट कर दे तो मुझे क्या मिल जाएगा, h by f नॉट इज इक्वल टू h dash by l, ठीक है। Now we know that the magnification of objective lens वो किसके इक्वल होता है, h dash by h के। So it will becomes out l by f नॉट, क्योंकि यहाँ पर देखिए l को मैं उधर ले जाऊंगा, h को इधर लेके आऊंगा। So l by f नॉट किसके इक्वल हो जाएगा, h dash by h के, ठीक है। And this is the magnification due to objective. Now similarly the magnification due to eyepiece वो किसके इक्वल होता है, 1 प्लस कैपिटल D बाय एफ नॉट के। सो यदि मैं नेट मैग्निफिकेशन की बात करूं, सो वो क्या आ जाएगा, सिंपली द मैग्निफिकेशन ड्यू टू ऑब्जेक्टिव मल्टीप्लाई बाय द मैग्निफिकेशन ड्यू टू आईपीस। सो इट विल बी इक्वल्स टू L बाय एफ नॉट मल्टीप्लाई बाय 1 plus capital D by F naught. Now if we see that, sorry, do one correction, this is f of e, okay. So यहाँ पर क्या आ जाएगा, f of e. Now if you see that, so 1 plus d by f of e, यानी कि जो नेट मैग्निफिकेशन है उसके लिए जो फोकल लेंथ है वो कहाँ आ रही है, डिनोमिनेटर में आ रही है। दैट इज फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड फोकल लेंथ ऑफ आईपीस, दोनों ही कहाँ आ रही है, डिनोमिनेटर में आ रही है। सो यहाँ से हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, therefore the both objective and eyepiece, both objective and eyepiece of compound microscope must have short focal length. And this is because of, क्योंकि यहाँ पर focal length of objective and focal length of eyepiece दोनों कहाँ आ रही है, डिनोमिनेटर में आ रही है, for the net magnification. So ये हो गया हमारा complete answer for this particular question. So this is the required solution. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.